एपिसोड स्टार्ट होता है। एलिशिया इलियन को देखते दोनों फायर के पास बैठे थे। एलिशिया पूछती है तुम्हें कैसे पता चला था कि मैं जहाज पर हूँ। इलियन कहता है कि बर्नार्ड को जब तुमने कंपास दिया था तो उसको कुछ ठीक नहीं लग रहा था, इसलिए उसने किसी से कहा कि वो तुम्हारे कैरेज का पीछा करे। एलिशिया कहती है वो झूठ जो मैंने तुमसे कहा था कि मेरी याददाश्त चली गई। इलियन कहता है मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम्हें कुछ भी एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, और मैंने तुमसे ये भी कहा था कि जिस रास्ते को तुम फॉलो करोगी मैं भी उसी रास्ते पर चलूंगा। लिशा कहती है थैंक यू सो मच, हमेशा तुम्हारी वजह से मैं खतरे से बच जाती हूँ। इलियन कहता है कि अगर तुम बॉर्डर पार करके चली भी जाती, जब भी तुम जिस शहर में जाती वहां मैं तुम्हारा पीछा करते करते आ जाता, और इससे कुछ ना होता तो मैं पूरे शहर में तुम्हें ढूंढता फिरता। लिशा कहती है तुम इस वक्त मजाक तो नहीं कर रहे? इलियन कहता है बिल्कुल भी नहीं, तुमने मुझे ऐसा बनाया है तो तुम्हें इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। ये कहकर वो उससे किस कर लेता है। फिर एलिशिया कहती है अब मैं कहीं पर नहीं जाने वाली हूँ। लियोन कहता है कि अगर बात इस पर आती है तो मैं तुम पर भरोसा नहीं कर सकता। क्या कहती है मुझे नहीं पता था कि आखिर मुझे क्या पसंद है, किसी ने मुझसे पूछा ही नहीं कि आखिर मैं क्या चाहती हूँ। डुंशा में भी हमें यही सिखाया गया था कि प्रीस्ट को इसी तरह से जीना है, हमारी सोच, हमारी पहचान और हमारी फीलिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता था। मैं बस इसीलिए एग्जिस्ट करती थी ताकि ओरिजिनल कहानी को आगे बढ़ा सकूं। लेकिन पहली बार मैंने किसी को अपने दिल में जगह दी थी और वो तुम थे इलियन। ये बात सच है, इतना सोचने की वजह से मैंने तुम्हारी मुश्किलें और ज्यादा बढ़ा दी थी, लेकिन इस बार मैं बदलना चाहती हूँ ताकि मैं आगे तुम्हें बिल्कुल भी हर्ट ना कर सकूं, और इसके अलावा मैं तुम्हें कभी छोड़ कर भी ना जाऊं। जॉन कहता है मैं कहना चाहता हूँ तुम्हें खुद को बदलने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं ये भी नहीं समझ पा रहा जो तुमने अभी कहा है उस बात को कैसे इग्नोर करूं। तुम्हें ज्यादा जल्दी करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मुझे सुनकर अच्छा लगा। नेक्स्ट सीन में देखते हैं एलिशिया वापस आ गई थी। उसके मॉम डैड बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। एलिशिया के डैड कहते हैं मैं फौरन जहाज की तलाश में गया था जब मैंने सुना था कि तुम्हारी शिप डूब चुकी है, लेकिन शुक्र है कि तुम बिल्कुल ठीक हो, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं आई। एलिशिया कहती है क्या कहा आपने, शिप डूब चुकी है? आप किस बारे में बात कर रहे हैं? जाने से पहले इलियन मुझे यहाँ पर ले आया था, इसलिए हम यहाँ पर वापस आ गए। मरील कहती है कि सोनाज ने अपनी चाल चल दी थी, उसने तुम्हारी शिप को डुबा कर तुम्हें मारने की कोशिश करी। मुझे पहले ये बात समझ नहीं आई, इसके लिए मुझे माफ कर देना एलिशिया। एलिशिया कहती इसका मतलब सोनाज है जिसने की ये सब कुछ करा था। इलियन से कहती है तुम्हारा शुक्रिया इलियन कि तुमने मेरी बेटी की जान बचा ली। एलिशिया कहती है मॉम कुछ है जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ। मैं इलियन के साथ खुश रहना चाहती हूँ और मैं फीमेल लीड बनना चाहती हूँ। जानती हूँ आपको किस बात की चिंता हो रही है और आपने मुझे बचाने की बहुत ज्यादा मेहनत करी है, लेकिन मैं अपनी जिंदगी खुद चूज करना चाहती हूँ, इसलिए मेरी मदद करिए। इससे भी बेहतर आप बुक के बारे में सबसे ज्यादा जानती हैं माँ। कहती ठीक है मैं तुम्हारी मदद करूंगी, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करूंगी मेरी बेटी। एलिशा कहती इस बार मैं सोनाज को नहीं जीतने दूंगी, इस बार मैं अपनी किस्मत को बदलूंगी। सीन देखते हैं गिलियन और मरील दोनों लोग रूम में बैठे थे। गिलियन कहते हैं कि ड्यूक लिवेंटे ने एलिशा की जान बचा ली है तो बहुत डिवाइन फॉर्च्यून है। क्या तुम्हारा दिल अभी भी भारी हो रहा है? ये तुम्हारी गलती नहीं है कि शिप डूब गई। मरील कहती है गिलियन कुछ है जो मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ। मैं इलियन और एलिशा की एंगेजमेंट को सपोर्ट करना चाहती हूँ, उसको अपनी सारी विशेष देना चाहती हूँ और मैं उसको मना नहीं करने वाली। मुझे लगा था कि सब ठीक हो जाएगा, क्या क्राउन प्रिंस को अवॉइड करना काफी नहीं है? और मैं इस पूरे वक्त तुमसे बस झूठ बोल रही थी। गिलियन कहता है क्या झूठ बोल रही थी, तुम्हारा मतलब क्या है? मरील कहती है एलिशा शुरुआत से इलियन की डेस्टिनाइड पार्टनर थी, मेरे पास एक ताकत थी जिससे कि मैं बुक की कहानी को बदल सकती थी। मैंने ही एलिशा को किस्मत को बदला था जिस वजह से अंत में जाकर वो क्राउन प्रिंस के हाथों मारी जाती। गिलियन कहते इसका मतलब इस पूरे वक्त जो हम उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे वो सब बेफिजूल था। मरील कहती है मुझे इस बात पर यकीन था अगर कहानी अपने मुताबिक पूरी हो जाएगी तो मैं अपनी दुनिया में वापस चली जाऊंगी, लेकिन मैं वापस नहीं जाना चाहती थी, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती थी, इसलिए मैंने कहानी को बदल दिया ताकि वो पूरी ही ना हो। गिलियन कहते हैं कि तुमने एलिशा और करीना के रोल को बदल दिया और अगर प्रोफेसी पूरी हो जाती तो तुम अपनी दुनिया में वापस चली जाती। मरील कहती हाँ यही सब कुछ सच है, मुझे माफ कर देना गिलियन। गिलियन कहते हैं तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं मरील, मुझे माफ कर दो कि तुम्हें अब तक अकेली ही सारा बोझ उठाना पड़ा। जब भी तुम प्रोफेसी के बारे में बात करती थी तो तुम बहुत ज्यादा दर्द में दिखती थी। मुझे हमेशा तुम पर शक हुआ कि तुम कुछ तो मुझसे छुपा रही हो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर मैं वक्त में वापस जाता और तब तुम मुझे ये सारी बात बता देती, तब भी मैं तुम्ही को चूज करता। एलिशिया हमारी बेटी है और हम उसके पेरेंट्स हैं,
है। ये सबसे पहले हमें यही बात देखनी है कि उसकी खुशी में हमारी खुशी है। ये चलो एलिशा को असली फीमेल लीड बनाते हैं। फिर नेक्स्ट सीन देखते हैं, दोनों लोग जा रहे थे। मरील कहती है कि मैं तुम्हें फीमेल लीड बनने में तुम्हारी मदद करूंगी, लेकिन हमारी ताकत की भी एक लिमिट है, हमें किसी और की भी मदद चाहिए होगी। इलियन क्या तुम कर सकते हो? इलियन कहता है हाँ, अगर आपको किसी भी चीज में मदद चाहिए तो मैं कर सकता हूँ। मरील कहती है ठीक है, सुबह होते ही हम तुम्हारे स्टेट चलते हैं। मैं इस बारे में तुम्हारी माँ यानी कि प्रिंसेस से भी मदद मांगने वाली हूँ। इलियन कहता है लेकिन ये इतना आसान नहीं होगा क्योंकि उनको शुरुआत से इस बात पर भरोसा नहीं है। मरील कहती है मैं जानती हूँ ये आसान नहीं होगा और मैं भी ये भी जानती हूँ उनसे मदद मांगना काफी शर्मिंदगी की बात है, लेकिन ये कुछ ऐसा है जो कि मुझे संभालना है और तुम दोनों अपनी शादी की तैयारियां कर सकते हो। फिर नेक्स्ट सीन देखते हैं, दोनों लोग जा रहे थे। एलिशा कहती है मुझे नहीं लगा था कि माँ मदद करने के लिए तैयार हो जाएंगी, मुझे तो लगा था कि मैं उन्हें दोबारा देख ही नहीं पाऊंगी। मुझे खुशी है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इलियन उसका हाथ पकड़ता है। एलिशा कहती है मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इलियन मुस्कुरा कर कहता है हाँ मैं जानता हूँ। सीन में मरील गिलियन को देखते हैं जो कि इलियन की मॉम से मिलने गए थे। मिसेस लेबे कहती है तो तुम दोनों यहाँ पर इसलिए आए हो क्योंकि तुम दोनों को मेरी मदद चाहिए। मरील कहती है कि मैं ये बात जानती हूँ कि बिना बताए ऐसे आ जाना बहुत ज्यादा रूड है। लेबे कहती है तुमने कहा था कि करीना और मेरा बेटा मिलने के लिए डेस्टिनाइड है। तुम एलिशा और इलियन के रिलेशनशिप को इनकार करती हो। क्या तुम यहाँ पर मेरे बेटे को सुनाने के लिए आई हो ताकि वो एलिशा को ना ले जाए? क्या तुम ये कहने के लिए आए हो कि मैं इलियन को रोक लूं? कहती हैं दरअसल कुछ है जिसके बारे में मैंने आपको पिछली बार नहीं बताया था। इसके बाद मरील प्रिंसेस लेबे को सब कुछ बता देती हैं। ये सुनने के बाद लेबे कस कर टेबल पर हाथ मारती है और कहती है बस बहुत हो गया। तुम कह रही हो इस पूरे वक्त तुमने मेरे बेटे को एक पपेट की तरह इस्तेमाल करा। जानती थी एलिशा इलियन की है, फिर भी तुमने उसे जाने के लिए कहा और तुम यहाँ पर मेरी मदद मांगने के लिए आई हो। मरील कहती है मुझे माफ कर दीजिएगा कि मैंने पूरे वक्त आपसे सच्चाई को छुपा कर रखा। लेबे कहती है तुम्हारा मन बहुत ज्यादा बदल गया होगा इसलिए तो तुम ये सब कुछ कन्फेस कर रही हो। स्टोरी बुक्स और किस्मत के बारे में बात करना ये सब कुछ भरोसे के लायक ही नहीं। अगर मेरा बेटा इसमें इन्वॉल्व है तो फिर मैं इस तरह से खड़ी नहीं रह सकती। लेकिन बस अब से इस बात का ख्याल रखना कि आइंदा से मुझसे झूठ मत बोलना। तो बताओ मुझे तुम्हारा प्लान क्या है? क्या मैं तुम पर भरोसा कर सकती हूँ मरील? मरील कहती है अगर आप मुझे मौका देंगी तो इस बार से मैं सिर्फ सच बोलूंगी। मैं सोनाज को रोकना चाहती हूँ ताकि वो मेरी बेटी या फिर इस दुनिया में किसी को भी नुकसान ना पहुंचा सके। नेक्स्ट सीन देखते हैं, एलिशा एक रूम में आई थी और कहती मुझे नहीं लगता मैं पहले कभी इस रूम में आई हूँ। बर्नार्ड कहता है सही कहा, ये रूम काफी सालों से बंद पड़ा है तो कोई रीजन ही नहीं बनता यहाँ पर आने का। इलियन के फादर गुजर गए थे, उसके बाद इस रूम को किसी ने भी नहीं छुआ। अगर उस बात को याद करा जाए तो उस बात को बीते हुए 10 साल हो चुके हैं। सब कुछ ऑफिशियल तो नहीं हुआ है लेकिन हिज ग्रेस ने कहा है कि मैं पहले से तैयारियां शुरू कर दूं। तुम्हारा रूम है यानी कि ये ड्यूकनेस का रूम है। मैं जानता था कि तुम दोनों के अंदर एक दूसरे के लिए फीलिंग्स है लेकिन मुझे नहीं पता था मुझे कभी ये कहना पड़ेगा। लेकिन मुझे इस बात की भी खुशी है कि तुम यहाँ से चली नहीं गई। एलिशा एम्बैरेस हो जाती है और कहती तुम्हारा बहुत शुक्रिया बटलर। तभी वहाँ पर इलियन आता है और कहता है अच्छा तो सब कुछ अरेंज हो गया। वो एलिशा से पूछता है क्या ये तुम्हें पसंद आया? एलिशा कहती है कि ये रूम बहुत ज्यादा प्यारा है। इलियन कहता है अब से तुम्हें ड्यूकनेस का रोल निभाना है, ये तुम यहाँ पर कुछ भी चेंज कराना चाहो तो चेंज करा सकती हो अगर जो तुम्हें ना पसंद आया तो। एलिशा कहती इसकी जरूरत नहीं, मेरे पास शुरू करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है। ज्यादातर हाडोंशा में रही हूँ और मेरे पास बस कुछ ही ड्रेसेस है। सुनने के बाद इलियन बर्नार्ड से कहता है बर्नार्ड कैरेज को तैयार करवाओ। बर्नार्ड सैल्यूट करता है और कहता है जैसा आप कहें सर। नेक्स्ट सीन देखते हैं, वो लोग ड्रेस शॉप में आ गए थे। एलिशा को ड्रेस फिट कराने के लिए कहा गया और उसके सामने बहुत सारी ज्वेलरीज रखी थी। एलिशा एक ड्रेस पहनकर आती है और पूछती है तो ये कैसा लग रहा है, क्या ये मुझ पर सूट कर रहा है? इलियन वर्कर से कहता है कि ये बहुत खूबसूरत है, मैं इस ड्रेस को भी ऑर्डर करता हूँ। एमिली क्या आप उसे वो ड्रेस भी ट्राई करवा कर दिखा सकती हैं? एलिशा कहती क्या मुझे फिर से ट्राई करना पड़ेगा? इलियन कहते कि तुम क्या कह रही हो एलिशा, अब तुम ड्यूकनेस हो इसलिए तुम्हारी अलमारी खाली नहीं रह सकती और इससे ड्यूक के गर्व को भी बहुत ज्यादा ठेस पहुंचेगी। ड्यूकनेस हो तुम्हें बहुत सारे नॉबल से मिलना पड़ेगा इसलिए तुम्हें अलग अलग ड्रेसेस पहननी पड़ेंगी। एलिशा सोचती है पहले ही अपने आप को ड्यूकनेस कहलवाना ही बहुत ज्यादा हो चुका है। इलियन कहता है और सबसे इम्पोर्टेंट बात तुम्हें आजादी होनी चाहिए कि तुम क्या पहनना चाहती हो। एलिशा कहती है लेकिन फिर भी आज टोटल 15 ड्रेसेस ट्राई कर चुकी हूँ। फिर नेक्स्ट सीन देखते हैं, इलियन कहता है क्या कर रही हो, अभी तक काम पूरा नहीं हुआ। एलिशा कहती है बस
बहुत हो चुका, हमने काफी ड्रेसेस खरीद ली। इलियन कहता है लेकिन तुमने तो कहा था कि तुम्हारे पास कोई भी ड्रेसेस नहीं है। एलिशा कहती है अगर दूसरी लेडीज से कंपेयर किया जाए तो मैं ये तो नहीं कह रही कि मेरे पास कुछ है ही नहीं। इलियन आज हमने जो ऑर्डर किया है वो काफी है, उससे ज्यादा तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। फिर कुछ देर बाद देखते हैं इलियन उसको पहाड़ी के ऊपर लेकर आता है जहाँ से नजारा बहुत खूबसूरत लग रहा था। इलियन कहता है कि ये नजारा बुटीक के पास है, डेट के लिए ये सबसे ग्रेट जगह है, यहाँ का नजारा बहुत ज्यादा खूबसूरत है। मैं भी अक्सर यहाँ पर नहीं आया, जब मेरे फादर जिंदा थे तो वो अक्सर मेरी माँ को यहाँ पर लाया करते थे। खैर मैंने देखा तो नहीं है लेकिन मैंने लेटर्स में पढ़ा है, उन्होंने लेटर में ये भी लिखा था अगर तुम ये नजारा अपने प्यार के साथ देखोगे तो ये ऐसी खूबसूरत याद बन जाएगी जो कि तुम कभी नहीं भूलोगे। एलिशा सोचती है सच कहूँ तो मुझे अभी भी डर लग रहा है कि मैं इलियन के साथ इस तरह से खड़ी हुई हूँ तो ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ। वो इलियन से कहती है मुझे नहीं लगता मैं इस पल को कभी भी भूलूंगी। नेक्स्ट सीन में आयरिस और बाकी प्रीस्ट को देखते हैं। आयरिस के हाथ में एक लेटर था, उसमें लिखा था कि सब कुछ फिर से लिखो, एलिशा का जहाज डूबा नहीं, वो अभी भी जिंदा है, वो मेल लीड के साथ है और वो लोग अपनी ओरिजिनल स्टोरी लाइन में वापस जाना चाहते हैं। ये सब पढ़ने के बाद आयरिस उस लेटर को जला देती है। एक प्रीस्ट कहता है कि क्या प्रोफेसी को फिर से लिखना, ये तो बेतुकी सी बात है, ओरिजिनल वर्जन में वापस आ जाना जैसे कि पहले स्टोरी थी। तुम्हें नहीं लगता कि प्रोफेसी को फिर से लिखना पॉसिबल है? आयरिस कहती है मुझे नहीं पता, लेकिन अगर ड्यूकनेस ऐसा कह रही है तो इसका मतलब ऐसा हो सकता है। सबसे पहले हमें उनसे बात करनी होगी, लेकिन इस वक्त हम वहाँ पर नहीं जा सकते। सोनाच को अभी तक पता नहीं चला होगा कि एलिशा जिंदा है या फिर मर गई है। हमने कोई भी गलत चाल चली तो उसको भनक जरूर पड़ जाएगी। हमें इंतजार करना होगा जब तक कि ड्यूकनेस हमसे कांटेक्ट नहीं करती। फिर नेक्स्ट सीन देखने एलिशा के पेरेंट्स इलियन, एलिशा और प्रिंसेस लेबे सब साथ में बैठे थे। लेबे कहती है कि मैंने सुना कि तुम दोनों ने अपनी एंगेजमेंट पहले से डिसाइड कर ली। ऐसा इम्पोर्टेंट डिसीजन तुम बिना फैमिली की बातचीत के कैसे ले सकते हो? इलियन कहता है मुझे माफ कर दीजिएगा, मुझे आपको बताने का मौका नहीं मिला। भी कहती हैं खैर इन सब बातों को साइड में लगते हैं, लेकिन रही बात एलिशा की तो वो अभी क्लिंटे स्टेट ही में रहेगी। अभी चीजें बहुत ज्यादा खतरनाक हो चुकी हैं, इसलिए इलियन के साथ रहना ही सबसे ज्यादा सेफ रहेगा। हमारे पेरेंट्स भी इस बात के लिए राजी हो चुके हैं और मैंने सुना है कि मेरे बेटे ने पहले ही ड्यूकनेस का चैम्बर तैयार करवा दिया है, तो तुम वहाँ पर रुक सकती हो। मुझे लगता है कि चीजें काफी जल्दी जल्दी से हो रही हैं, क्यों मैंने सही कहा ना? फिर वो मरील से कहती हैं कि अब तुम सब कुछ बता सकती हो। मरील कहती हैं कि सबसे पहले हम लोग जाकर सोनाच को पकड़ेंगे। मेरे पास ये ताकत नहीं है कि मैं उसे खुद से पकड़ सकूं, लेकिन इलियन और प्रिंसेस लेबे ऐसा कर सकते हैं। उसके पास एशियंट मैजिक है जिससे कि वो कहानी को बदल रहा है। वो कहीं पर भी गायब हो जाता है और कहीं पर भी आ जाता है। वो दूसरों पर जादू कर कर उनके माइंड को कंट्रोल भी कर सकता है या फिर उन्हें इल्यूजन दिखा सकता है। वो अपनी खुद की जिंदगी के फोर्स का इस्तेमाल कर रहा है ताकि वो दूसरों को कंट्रोल कर सके। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो पेन सोनाच के पास है वो तो एक नॉर्मल सी इंक की बॉटल दिखती है, लेकिन वो एक पेन है जो कि पूरी प्रोफेसी को फिर से लिख सकता है और वही एक लौता ऐसा टूल है जो कि कहानी को बदल सकता है, लेकिन उसकी भी एक लिमिट है। वो ऐसे ही पूरी कहानी को बार बार बदल नहीं सकता। उसने पहले जहाज को डुबाने की कोशिश करी, मुझे नहीं लगता कि उसमें ज्यादा पावर बची होगी। ईशा कहती लेकिन ऐसी चीज उसके हाथ में कैसे चली गई? इसी चीज को तो टेम्पल की देखभाल में होना चाहिए था। कहती है कि ये कुछ ऐसा है जो कि मैं इस वक्त एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ। वे कहती है तो फिर तुम ऐसे इंसान को कैसे पकड़ने वाली हो जो कि हवा की तरह गायब हो जाता है? तुमने ऐसा कहा है, इसका मतलब तुम्हारे पास कोई तो प्लान होगा। कहती है हम एक जाल बिछाएंगे और उस जाल के अंदर आने के अलावा उसके पास कोई और रास्ता नहीं रहेगा। नेक्स्ट सीन देखते हैं। बातचीत खत्म हो गई थी। बर्नार्ड कहता है चलिए मैं आपको आपके कमरे दिखा देता हूँ। फिर इलियन एलिशा जा रहे थे। इलियन कहता है मुझे लगा नहीं था हम इस तरह से साथ में रहेंगे। एलिशा कहती है सब कुछ मेरी सेफ्टी के लिए है। जब तुम शिप पर मुझे बचाने के लिए आए थे तब मैं बहुत खतरनाक सिचुएशन में थी। वो ब्लैक फ्लेम मेरे कमरे तक पहुंच गई थी, वो बस मुझे मारने के लिए था और शुक्र की बात है कि तुम आ गए थे, इस वजह से मैं बच पाई थी। इलियन कहते इसका मतलब वो ऐसी फोर्स है जो कि तुम्हें मुझ तक लेकर आ गई। एलिशा को समझ नहीं आता और वो कहती है आखिर इसका मतलब क्या है? इलियन कहता है मैं तो बस मजाक कर रहा था क्योंकि तुम बहुत डरी हुई लग रही थी, लेकिन इस बात को याद रखो जब तक कि मैं तुम्हारे साथ हूँ वो फोर्स तुमको छू तक नहीं सकती। मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा, इसलिए तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं। फिर नेक्स्ट सीन में एक कैरेज को देखते हैं जो कि करीना को लेने के लिए आया था। करीना कहती इतनी रात को एक कैरेज, तुम्हें यकीन है कि क्राउन प्रिंस ने भेजा है? गार्ड कहता है हाँ बिल्कुल, मैं
और मैंने आपको रॉयल सील भी दिखा दी है। करीना सोचती है आखिर उस आदमी ने मेरे लिए कैरेज क्यों भेजा। करीना की माँ कहती है मुझे यकीन है ये साइंस तुम्हें देखने के लिए तड़प रहे होंगे। तुम किस चीज का इंतजार कर रही हो बेटा, जाओ जल्दी से चली जाओ। कैरेज में बैठी हुई थी और उसके साथ एक मेड भी थी। करीना सोचती है मैं जानती हूँ मुझे उस गधे के बच्चे साबिल पर भरोसा नहीं करना चाहिए। हमने जैसे ही साथ में रात बिताई थी उसने मुझे इग्नोर कर दिया था, लेकिन अचानक से उसने मेरे लिए कैरेज भेज दिया। लेकिन क्यों? कुछ तो प्लान कर रहा है। चलो कम से कम मेरे साथ मेड है तो मुझे थोड़ा सा सुकून है। लेकिन तभी अचानक से कैरेज बहुत ज्यादा हिलने लगता है। मेड कहती है रुकिए मैं जाकर चेक कर आती हूँ। बाहर जाती है तो करीना को उसकी चिल्लाने की आवाज आने लगती है, हे रुको, आखिर तुम ये क्या कर रहे हो। और देखते हैं कि उस गार्ड ने मेड को बेहोश कर दिया था। गार्ड अंदर आता और कहता है कि बाहर आओ, ये बेहतर रहेगा कि तुम मेरे साथ चलो। करीना जाते हुए सोचती है मैं जानती थी वो साबिल कुछ तो प्लान कर रहा है। गार्ड की तरफ देखती है, उसके पास एक चाकू भी था। करीना सोचती है आखिर ये मेरे साथ क्या करने वाला है, मुझे जल्द से जल्द यहाँ से भागना पड़ेगा। वो जैसे ही पीछे होती है उसका पैर फिसलता है और वो सीधा खाई में गिर जाती है। फिर कुछ देर बाद देखते हैं उसको होश आता है और वो उठकर सोचती है कि अच्छी बात है कि मैं घासों के ऊपर गिरी थी, मुझे जल्द से जल्द यहाँ से भागना पड़ेगा इससे पहले कि वो मेरे पीछे आ जाए। देखते हैं उसके पैरों के पास से खून निकल रहा था और वो सोचती है क्या ये तो खून है। वो अपने कपड़े पर देखती है जहाँ पूरी तरफ खून लगा हुआ था। करीना सोचती है क्या खून निकल रहा है, इसका मतलब बेबी, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। फिर वो अचानक बेहोश हो जाती है। उसके बेहोश होने के बाद वहाँ पर सोनाच आता है। फिर नेक्स्ट सीन में साबिल को देखते हैं, उसकी हालत बहुत खराब हो रही थी कि उसको पता चल गया था कि करीना बचकर भाग निकली है और वो सोचता है उस औरत के पास मेरा बच्चा है, लेकिन आखिर वो औरत है कौन। उसके दिमाग में फिर से नॉवल के वही पन्ने गूंजने लगते हैं जिसमें एलिशा ने बताया था कि वो प्रेग्नेंट है। और जब साबिल को ये बात पता चली थी तो उसने एलिशा की गर्दन को पकड़ लिया था। तभी वहाँ पर सोनाच आता है जो कहता है योर हाइनेस क्या आप ठीक हैं। साबिल कहता है सोनाच तुम आ गए, प्लीज इस दर्द को खत्म कर दो, इसे रोक दो, मेरा सर बहुत ज्यादा दर्द कर रहा है, मैं उस औरत को अपने दिमाग से निकाल नहीं पा रहा। और जो औरत मेरे बच्चे से प्रेग्नेंट थी वो भी भाग निकली है, मुझे उसे मार देना चाहिए था, उसे गायब कर देना चाहिए था, वो सब कुछ खराब कर देगी। अभी सोनाच अपने पास से एक ब्लैक क्रो निकालता है। साबिल से कहता है शांत हो जाओ, सब कुछ जल्दी ही ठीक हो जाएगा, मुझ पर भरोसा करो। शैडो क्रो जैसे ही साबिल के अंदर जाता है साबिल बेहोश हो जाता है। मैच कहता है अब तुम नाइटमेयर्स के अंदर खो जाओगे, एलिशा जा चुकी है इसलिए मुझे अब तुम्हारी जरूरत नहीं, लेकिन मेरे पेन में जो इंक है वो पहले ही सूखने लगी है, मुझे अपनी अगली चाल चलनी होगी। फिर नेक्स्ट सीन देखते हैं, सोनाच कॉटेज में आ जाता है। करीना उसी कॉटेज में थी जब सोनाच ने उसे बचाया था। करीना सोनाच से कहती है लॉर्ड सोनाच आप यहाँ पर कब आए। सोनाच कहता है मैं बस अभी अभी आया हूँ, तो तुम कैसा फील कर रही हो। ना कहती अब मैं बेहतर फील कर रही हूँ आपकी ट्रीटमेंट की वजह से। सोनाच कहता है कि पहले ही बहुत देर हो चुकी है, चलो साथ में खाना खा लेते हैं, तुम बैठ जाओ, मैंने कुछ ऐसा तैयार करा है जो कि तुम इजिली डाइजेस्ट कर सकोगी। करीना कहती है शुक्रिया, मैं बस आपके लिए परेशानी खड़ी कर रही हूँ, अगर उस वक्त आपने मुझे ढूंढा ना होता तो मैं शायद से मर चुकी होती। सोनाच कहता है कि अच्छी बात है कि तुम्हारी चोटें ज्यादा गंभीर नहीं हुई थी, अगर मैं थोड़ा और जल्दी आ गया होता तो शायद से मैं बच्चे को भी बचा सकता था। वो करीना के सामने लाकर खाना रखता है। करीना कहती है सोनाच आखिर आप मेरी मदद क्यों कर रहे हैं, आप एक मशहूर डॉक्टर हैं तो आप इस जंगल के अंदर क्यों रहते हैं, और मुझे ट्रीट करने से पहले आपने मुझसे पूछा भी नहीं था कि आखिर मैं हूँ कौन। मैं जानती हूँ मेरी मदद करी है आपने, फिर भी मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ तो ये बहुत रूड है, लेकिन फिर भी ये काफी शक करने लायक है क्योंकि आपने मुझे वहाँ पर कैसे ढूंढ लिया। सोनाच कहता है कि शक करना तो जाहिर सी बात है करीना। करीना कहती है क्या आपको मेरा नाम कैसे पता चला। सोनाच कहता है कि तुम इस वक्त किसी के लिए तरस रही हो है ना, आदमी के लिए जिस बात पर तुम्हें भरोसा है कि वो तुम्हारी किस्मत है, तुम्हारे पास एक मौका है। करीना कहती है आप ये क्या बात कर रहे हैं, वो पहले ही लेडी एलिशा के साथ है। सोनाच उस पर भी अपना जादू करने लगता है कि मेरी आवाज को सुनो करीना, मैं किसी चीज के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, एलिशा अब जा चुकी है इसलिए अब परफेक्ट टाइम है कि तुम उसकी जगह ले लो, इसमें मैं तुम्हारी मदद करूंगा, उसके बाद सब कुछ अपनी जगह पर आ जाएगा, उसका दिल तुम्हारा हो जाएगा, तुम यही चाहती हो है ना, इसलिए तुम मेरे साथ आ जाओ। अब तुम कैसा महसूस कर रही हो करीना। करीना कहती है मुझे बहुत नाराजगी महसूस हो रही है। सोनाच कहता है और तुम किससे इतना ज्यादा नाराज हो। करीना नाखून चबाते हुए कहती है मैं एलिशा यूतर से बहुत
बहुत ज्यादा नाराज हूँ। इसी के साथ इसका सीजन 1 यहीं पर एंड हो जाता है। इसका सीजन 2 भी स्टार्ट हो चुका है, अगर आप चाहे तो मैं उसे भी एक्सप्लेन कर सकती हूँ। लेकिन एक बात बता दूं, उसका वीक में सिर्फ एक ही चैप्टर आएगा, जिसकी वजह से वीडियो भी छोटा बनेगा। लेकिन फिर भी अगर आप उसकी एक्सप्लेनेशन सुनना चाहते हैं तो मैं एक्सप्लेन कर सकती हूँ, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अब मिलती हूँ आपसे एक नई स्टोरी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।